लेग आउट की हाइट हमारी ऐसी है। तो दोस्तों क्या लगता है ये 1 2 का 4 है या बिल्कुल है, नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो हमारा ये तीसरा वैलिडेशन फॉर्मूला मैच कर रहा है। और अब हम आते इसमें हैं ये जोन तो पास हो गया है, 1 2 का 4 में भी पास हो गया है। टीआर वर्सेस एटीआर भी पास हुआ है। पास हो गया है। लव लव एट एट फर्स्ट। साइड भी पास हुआ है। आइए चलते हैं चौथे फॉर्मूले की तरफ। चौथा फॉर्मूला हमारा कहता है व्हाइट एरिया। सर व्हाइट एरिया थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाहूंगा व्हाइट एरिया एक्चुअल में होता क्या है। ये सर जो हमारा बोरिंग कैंडल होता है, इस बोरिंग कैंडल के सामने लेग आउट का बॉडी नहीं आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं। और कोई भी कैंडल यहाँ पे अगर ये टच कर रहा है या नीचे आ रहा है तो हमारा व्हाइट एरिया नहीं होगा। अगर नहीं है तो व्हाइट एरिया है हमारा। तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं व्हाइट एरिया। ये जो एरिया में मैं नचा रहा हूँ इसको बोलते हैं व्हाइट एरिया। इस एरिया के आसपास कोई भी कैंडल हमारा नहीं दिखना लेआउट का चाहिए। बॉडी अगर नहीं दिख होना रहा चाहिए, है लेआउट का बॉडी नहीं होना चाहिए। का बॉडी नहीं होना चाहिए। सीधी और सरल भाषा में इस कैंडल का बॉडी अगर इसको छिपा रहा है या इसके पीछे छिप रहा है तो हम उसमें व्हाइट एरिया नहीं मानेंगे। बिल्कुल। तो हमारा चौथा फॉर्मूला भी पास हो गया है इस जोन के अकॉर्डिंग। और अब हम चलते हैं पांचवें जोन की तरफ, पांचवें वैलिडेशन फॉर्मूले की तरफ। ये हमारा फॉर्मूला है, मंत्र है हमारे ये। तो पांचवा हमारा एमटीएफ होता है। एमटीएफ का फुल फॉर्म है मैं यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहूंगा, ये हमारे मंत्र नहीं है, हमारे गुरुदेव की। हाँ। हाँ, ये हमारे गुरुदेव, मतलब हम कभी भी बोलेंगे तो ये हमारे सारे गुरुदेव के शब्द है। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ हम गुरुदेव के शब्दों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एक हाँ। मतलब इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कि आगे चल के ये गुरुदेव के शब्द हमारे सबका भला कर सके, सबका मंगल कर सके, सबको ट्रेडर बना सके। क्योंकि हमारे गुरुदेव का सपना है भारत में 30 लाख ट्रेडर होने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस जर्नी को हम लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे, गुरुदेव तो हमारे महान है, उनको हम लोग अपना आदर्श क्या अपना सब कुछ मानते हैं। तो चलिए अब जो भी हम शब्द बोलेंगे वो हमारे सब गुरुदेव के ही शब्द हैं। इसमें हम गुरुदेव की। भी नहीं बोल रहे हैं। हमें तो एबीसीडी भी नहीं आती थी जब हम लोगों ने उनसे शुरू किया था पढ़ना लिखना और चार्ट को खोलना। चार्ट भी खोलना नहीं आता था, होता क्या है चार्ट। लेकिन आज हम लोग जो भी बोल पा रहे हैं, जो भी बैठे हैं, सब हम उन्हीं सभी की लोग कृपा है। सिर्फ उन्हीं की कृपा है। और उनकी कृपा हम चाहते हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में सबके पास पहुंचे। और कैसे पहुंचेगी, जब हम धीरे 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 ऐसा करते रहेंगे। और हम क्या है कि हम अपनी स्किल्स को भी शार्प करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी थोड़ा सा उस नॉलेज को रिवाइज कर लेते हैं आप लोगों को बताने के लिए। क्या है, पढ़ाते बताते बताते खुद भी पढ़ जाना होता है, वही एक रीजन है। तो आइए चलते हैं हम लोग पांचवें वैलिडेशन फॉर्मूले की तरफ, जो कि हमारा है, हमारा नहीं हमारे गुरुदेव का है। क्योंकि बोलने में बार बार कम्युनिकेशन में हमारा होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये हमारे सब गुरुदेव का ही है। तो पांचवें वैलिडेशन की तरफ चलते हैं। हमारा एमटीएफ फॉर्मूला। एमटीएफ क्या होता है? मल्टीपल टाइम फ्रेम। मल्टीपल टाइम फ्रेम इन द सेंस कि हम लोग देखिए वीकली ट्रेडर हैं तो 2 आवर के जोन्स पे हम लोग काम करते हैं। लेकिन हम इसे वैलिडेट करने के लिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आप सबसे पहले सारे क्राइटेरिया पास करने के बाद आपको एमटीएफ करना बहुत जरूरी है कि वो हर टाइम पे जोन पास हो रहा है या बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। तो आइए चलते हैं 2 घंटे से 4 घंटे की ओर। 4 घंटे में अमित भाई हमारे बताएंगे क्या ये काइंड ऑफ पिविट या पिविट बिल्कुल, है। बिल्कुल पिविट है। और ये बहुत अच्छा पिविट है। तो हमारा आगे का एक टाइम फ्रेम हम लोग ने वैलिडेट किया है। और एक टाइम फ्रेम और वैलिडेट, हमारा दूसरा टाइम फ्रेम है डेली का, जो कि हमने इसमें किया हुआ है। और ये भी पास होता है क्योंकि अमोल भाई क्या कहते हैं, इसमें गैप है। गैप है इसमें। बिल्कुल, अगर गैप और पिवट चलता है तो क्या जोन अच्छा होता है? जोन अच्छा है गैप में। बहुत और सही। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग में गैप है। बिल्कुल दोस्तों ओपनिंग और क्लोजिंग भी हम लोग एक दिन इस सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। अगर आज चर्चा करेंगे तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। और
नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग आपसे चाहेंगे कि आप बोलें कि हमें गैप क्या होता है और पिवट क्या होता है, ये भी बताइए, तो हम लोग उसकी भी विस्तृत रूप से आपको सारी जानकारी बताएंगे, बिल्कुल है ना। तो आइए चलते हैं, एमटीएफ में भी हमारा ये जोन पास हो गया है। तो हमारे 5 सीक्रेट, टॉप सीक्रेट 7 नंबर 1 लिख लीजिए, कैंडल बिहाइंड लेगिन। बिल्कुल। एक देखिए, हम लोग क्या है ना, जब सब लोग साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग सब गुरु जी के ही शिष्य हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग भूले ना, इसलिए साथ में बैठ करके हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। कैंडल बिहाइंड लेगिन। तो हम लोग छठवें फॉर्मूले की तरफ चलेंगे हम लोग, कि छठवां फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, जोन मैच्योरिटी, जो कि हमारे गुरुदेव का कहता है। दर्शकों को एक चीज बता दीजिए, लेगिन और लेग आउट के बारे में बता दीजिए। यहाँ पे लेगिन और लेग आउट किसे कहा जा रहा है? वो उन्होंने लिख रखा है ना। बिल्कुल। बता दिया। मैं बताना चाहूंगा, मैंने स्क्रीन पर एरो के थ्रू मतलब इसमें खींचा हुआ है, समझाया हुआ है कि लेग आउट हमारा ये है और बोरिंग ये है, ठीक है। तो कोई नहीं, हम दोबारा से इस चीज इसको को भी डिटेल्स बता में जो है ना, देंगे। लेगिन लेग आउट और बोरिंग पे एक डिटेल्स चर्चा करेंगे हम लोग किसी दिन, ठीक है। इतना काफी है अभी बिल्कुल। हाँ, सही बात। एक नया टॉपिक बन जाएगा, पूरा एक नया टॉपिक बन हम जाएगा। डिटेल्स में बता भी बिल्कुल पाएंगे, है बिल्कुल ना। बिल्कुल सही बात है। तो जोन मैच्योरिटी की बात करते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कभी भी कोई सामान अगर आप मार्केट से खरीद के लाते हो तो आप अपने दुकान में उसको रखोगे, और क्या लगता है कि आप सामान लेके आए और मार्केट में आप तुरंत बेच लोगे, इतने एक्सपर्ट तो हो नहीं। तो वो कहते हैं कोई भी सामान लेके आओ, उसको रखो और उसको वेट करो 7 दिन का, और 7 दिन के बाद वो मैच्योर्ड होता है, 7 दिन के बाद वो लेने लायक बनता है। अगर आपने जोन फॉर्मेशन के टाइम पे ही उसको ले लेते हैं तो वो मैच्योर्ड नहीं होता है। तो इस पे हम लोग जब भी जोन मार्किंग करते हैं तो उसके नेक्स्ट 7 डेज के बाद ही हम जोन में इंटर करते हैं। क्या अमित भाई क्या कहते हैं, ये मैं सही बिल्कुल, कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। तो हम लोग देखते हैं ये हमारा जोन कब फॉर्म हुआ था, इसका हम एरो को लेके जाते हैं, और ये 24 नवंबर को बना था। अच्छा, एक बात इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि एग्जाम्पल मान लीजिए कोई जोन इस वीक में बना है, यानी कि इस वीक में किसी भी दिन, जरूरी नहीं है कि वो फ्राइडे को बना हो या मंगलवार को बना हो या बुधवार को बना हो या बृहस्पतिवार को बना हो या शुक्रवार को बना हो। इस वीक का जोन अगर हमारे नेक्स्ट वीक में टच कर रहा है, तब भी हम उस जोन को कंसीडर करेंगे एज अ मैच्योर्ड जोन। क्या कहते हैं अमित भाई? एक वीक हो जाना चाहिए, तो बस इतना ही। एक वीक कंप्लीट होना चाहिए। तो ये जैसे कि हम देख रहे हैं, इस जोन का फॉर्मेशन हुआ था 24 नवंबर को, और 24 नवंबर को मंडे था। अगर ये जोन इसी वीक में टच करता है तो इस जोन का मैच्योरिटी नहीं आएगा, और हम हमारा रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो इस जोन को हम नहीं लेंगे। तो आज है 27 तारीख और 24 तारीख को ये फॉर्मेशन हुआ है। हम इंतजार करेंगे इसके अगले वीक का। तो अगर ये अगले वीक में आता है तब इसमें हम एंट्री बनाएंगे। अभी अगला वीक आया नहीं है और इसने अभी भी एंट्री हमें नहीं दी है। तो इस जोन को हम लोग वेट करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। और आते हैं हम 7वें फॉर्मूले की तरफ। 7वां फॉर्मूला हमारा कहता है कैंडल बिहाइंड लेगिन। तो हम लेगिन कैंडल के पीछे क्या है? लेगिन कैंडल हमारा ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको चार्ट पे, और इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक अनफिल्ड कैंडल है, लेकिन इस पे भी एक विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। अमित भाई क्या कहते हैं इसके जो बारे में? आपने ब्लैक बना रखा ना, बेसिकली ये रेड है, और रेड कैंडल जो लेगिन है ना, उसके पीछे ग्रीन कैंडल जो है पूरा बॉडी को मतलब कि ऑक्युपाई किया हुआ नहीं होना चाहिए। आपके कहने का मतलब ये है? ऑक्युपाइड किया हुआ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये हमारा 7वां फॉर्मूला, 7वां वैलिडेशन रूल भी मुझे लगता है पास हो रहा है इस बिल्कुल जोन में। परफेक्ट जोन है ये।
परफेक्ट जोन है। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं इसमें हम लोग एंट्री कैसे लेंगे, एग्जिट कैसे लेंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। देखिए ऋषि भाई, हमने ये वीडियो अपने बहुत बड़ा जोन हो रहा है, तो फाइंडिंग इसको मैं कहूंगा कि एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट थोड़ा शॉर्ट शब्दों में बताएं और इसको फिनिश करें, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा वीडियो लोगों को